हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो आइडियाज़ हैं वो शेयर करने वाली हूँ। और ये दोनों आइडियाज़ जो हमारे पास वेस्ट फैब्रिक पड़े होते हैं और वेस्ट स्क्रैप पीस पड़े होते हैं, जैसे कि हम कोई भी स्टिचिंग करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें से ये इस तरीके के पीस बच जाते हैं छोटे छोटे। तो सबसे पहले जो आइडिया है वो इसी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये इस तरीके के जो सारे पीस हैं उनको मैंने एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज कर लिया है। और अरेंज करने के बाद में हम यहाँ ये स्क्वायर पीस लेंगे। ये 4x4 इंच का है। तो इस तरीके से मैंने ये जो एक पेपर है उस पर कट कर लिया है और जो हमने ये स्क्रैप पीस अरेंज किए हैं उनके ऊपर इसे रखा और इसके साइड्स में हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये देखिए, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। ये 4x4 इंच के हमारे जो पीस हैं ये हमारे एक साथ कट हो जाएंगे। और इसको मैंने बीच में से पिन अप भी कर लिया था जिससे कि ये अच्छे से कटिंग हो। तो ये देखिए, सारे 4x4 इंच के ये 12 पीस मैंने कट किए हैं। तो इस तरीके से ये सारे पीस मेरे कट हो गए हैं। अब इन्हें मैं किस तरीके से स्टिच करना है, तो 2 पीस लेने हैं, उन्हें इस तरीके से रखना है सीधे से सीधे को मिलाते हुए और यहाँ सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद में इसे इस तरीके से पलटना है और फिर दूसरा पीस लेना है, फिर सिलाई लगानी है और फिर इस तरीके से पलटना है। फिर एक और पीस लेना है और यहाँ सिलाई लगानी है और इसे पलटना है। और पलटने के बाद में अब ये हमारी एक लाइन पूरी फाइनल हो गई। अब दूसरी वाली लाइन है उसे भी हमें इसी तरीके से अरेंज करना है और ये दूसरी वाली लाइन भी हमारी फाइनल हो जाएगी। फिर जो तीसरी वाली लाइन है उसे भी हमें इसी तरीके से अरेंज करना है और यहाँ इन सभी पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, इन सभी पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद ये दोनों पीस हैं, इन्हें इस तरीके से एक दूसरे से मिलाना है सीधे से सीधा और यहाँ सिलाई लगानी है और फिर इसे भी इस तरीके से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इन सभी पीसों को अटैच कर दिया है। अब अटैच करने के बाद में हमें यहाँ एक पीस और लेना है ऊपर के लिए। तो यहाँ इसका जो मेज़रमेंट है, इसकी जो इस तरीके से चौड़ाई है वो 14 इंच है और जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच ली है। और अब सेम इसी साइज़ का हमें नीचे के लिए लाइनिंग के लिए फैब्रिक लेना है और बीच में मैं इसमें प्लास्टिक बैग लगाऊंगी, वो मैंने ले लिया है। अब जो हमने 14x6.5 इंच का ये पीस लिया है इसे इसके ऊपर रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। अब नीचे जो हमने ये पीस अटैच किए थे उसके लिए भी यहाँ लाइनिंग लेनी है। उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक बैग ले लिया। अब उसके ऊपर इस पीस को रख दिया और इसके भी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए, इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली और इसके भी चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसे हम कर देंगे कट। अब ये देखिए, मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से ये दोनों पीस हमारे फिनिश हो गए हैं। अब हमने यहाँ चैन अटैच करनी है। तो चैन अटैच करने के लिए मैंने यहाँ 14 इंच की चैन ली है और इसमें रनर भी मैंने डाल लिया है। और यहाँ इस तरीके से जो सीधा पीस है चैन का वो नीचे की साइड रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद इसे पलटते हुए इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी जो चैन है वो अटैच हो गई। अब ऊपर वाले पीस को इस तरीके से इस पर रखना है, सिलाई लगानी है और फिर यहाँ ऊपर करते हुए इसके ऊपर हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से जो हमारी चैन है वो अटैच हो जाएगी। अब ये पीस जो तैयार किया है सेम इसी साइज़ का मैंने लाइनिंग के लिए पीस ले लिया है और इसे इसके ऊपर रखा है। जो लाइनिंग का पीस है इसके ऊपर रखा है और जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है जो हमने स्क्वायर पीस लिया था उसमें से मैंने इस तरीके से 3.5 इंच पर निशान लगाया और इस तरीके से 2 से 2 पॉइंट कम पे निशान लगाया और इस तरीके से ये पीस हमने निकाल लिया। अब इस तरीके से ये हमने कट किया है तो हमें जो इसके हैंडल हैं उसे बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने मिडिल का पार्ट निकाला और उस पर 1.5 इंच नीचे निशान लगाया और इस पीस को इस तरीके से रख लिया और यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। तो जो ऊपर हमने ये लाइनिंग का पीस लिया है वो अच्छे से सेट करते हुए हमें रखना है और यहाँ हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली। अब जो एक्स्ट्रा पीस है ये कपड़े का बीच में इसे हम कट कर देंगे और यहाँ थोड़ा थोड़ा पीस साइडों में बस छोड़ेंगे और यहाँ कॉर्नर्स हैं इसके, वहाँ हम इस तरीके से कट लगा लेंगे और सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए। अब जो लाइनिंग का पीस है उसे पीछे की साइड में इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ अच्छे से इसे सेट कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगाएंगे और चारों तरफ इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा पीस तैयार हो गया है। तो इसमें लाइनिंग भी लग चुकी है और इसमें ये देखिए हमारी जो चैन है वो भी अटैच हो चुकी है। अब सेम इसी साइज़ का हमें दूसरी साइड के लिए पीस चाहिए। तो यहाँ मैंने लाइनिंग ले ली है और उसके ऊपर प्लास्टिक बैग ले लिया है, वो सेम इसी साइज़ का है। देखिए, सेम इसी साइज़ का लिया है हमने। और अब हमें क्या करना है,
सेम इसकी तरह इसमें भी हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए इसे इस तरीके से पलटा, यानी कि जो लाइनिंग वाला पीस है ये हमने ऊपर की साइड कर लिया। अब जो मेन फैब्रिक है वो हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और रखने के बाद इस पीस को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और जो हमने हैंडल बनाया है सेम इसी साइज़ को यहाँ हमें ड्रॉ करना है। तो ये देखिए चॉक की हेल्प से इससे हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करने के बाद यहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए सिलाई भी लगा ली और जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके बाहर निकाल देंगे और जो इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ भी हम कट लगाएंगे और जो हमारी स्टिचिंग है वो कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ हमने कट लगा लिए। अब जो ये फैब्रिक है इसे दूसरी साइड में पलट देंगे और इसे सेट करते हुए जो हैंडल है वहाँ हम स्टिचिंग लगा लेंगे और इसके साइड्स हैं वहाँ हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने सिलाई कर ली है हैंडल पर भी और साइडों में भी, और ये सेम इसी साइज़ का ये पीस तैयार हो गया। अब जो सीधा वाला पार्ट है तो यहाँ जो ऊपर है हमें फिनिशिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए ऊपर हमें ये फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो डबल फोल्ड करते हुए हमने ये दोनों पीस इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब इनको तैयार करने के बाद में सीधे वाले पीस को सीधे वाले पीस के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसके तीनों साइड में हमें सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये इस तरीके से अटैच हो गए हैं। अब अगर आप इसमें पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो इस साइडों में पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने डबल सिलाई लगाई है। अब यहाँ कॉर्नर्स बनाने हैं, तो कॉर्नर्स बनाने के लिए 2.5 बाय 2.5 इंच के यहाँ बॉक्स बनाने हैं। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया और नीचे वाली साइड से भी हमें 2.5 इंच लेना है और इस तरीके से यहाँ बॉक्स बनाने हैं। अब इन बॉक्सों को बनाने के बाद में इन्हें करना है हमें कट। तो ये देखिए मैंने कट कर लिए। अब यहाँ जो ये पीस है उसे इस तरीके से पकड़ना है, खोलना है और यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए यहाँ हमें सिलाई लगानी है। ऐसे ही जो दूसरी वाली साइड है यहाँ इस तरीके से खोला हमने और यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाया और यहाँ सिलाई लगा ली। तो यहाँ मैंने दो सिलाइयाँ लगाई हैं। आप अगर पाइपिंग से फिनिश करना चाहते हैं तो पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं। तो इसे पलट लिया और फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरीके से है और केवल छोटे छोटे स्क्रैप पीस पड़े हुए थे और ये कुछ छोटे छोटे मेरे पास पीस पड़े हुए थे शर्ट के, तो इनका भी यूज़ हो गया और हमारा एक हैंड बैग बहुत अच्छा सा शॉपिंग बैग बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आगे की साइड में आप अपना मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं, अपने मनी वगैरह भी रख सकते हैं। तो अब चलिए दूसरा वाला आइडिया है वो भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ दूसरे वाले आइडिया के लिए यहाँ शॉपिंग बैग का, लाइनिंग का और यहाँ ये फैब्रिक है इसका यूज़ करूँगी। और ये वेस्ट एक नेट का पीस पड़ा हुआ था, ये मेरी बेटी की एक फ्रॉक थी जब वो छोटी थी, तो ये बहुत टाइम से रखा हुआ है तो इसका यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ इसमें से अब कुछ पीस मैं कट करने वाली हूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले लाइनिंग के लिए मैंने 15.5 बाय 13.5 इंच का इस तरीके से पीस लिया, उसे इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड किया। अब डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये 2 इंच पर हमने निशान लगाया। अब यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अंदर की साइड में 3 इंच पर निशान लगाने के बाद में इस तरीके से ये बॉक्स बना। यहाँ हमें गोलाई से इस तरीके से शेप देना है। तो ये थोड़ा सा हमने गोलाई में शेप दिया और ऊपर से भी 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया और यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो ये शेप है इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। अब इसे इस तरीके से दूसरी वाली साइड में पलटेंगे और जो ये शेप है उसे दूसरी वाली साइड में इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद में ये जो शेप है इसे हम कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा शेप निकल के आया है। अब यहाँ ये जो नेट थी ये थोड़ी कम थी तो इसमें मैं बाद में स्टिचिंग लगा दूंगी। ये नेट लिया मैंने और यहाँ मेन फैब्रिक लिया, जो सीधा वाला साइड है नेट का और मेन फैब्रिक का वो नीचे की साइड है। फिर मैंने शॉपिंग बैग लिया, उसके ऊपर लाइनिंग वाला ये पीस रखा और इसे कट कर लिया। तो ये सारे पीस मैंने कट कर लिए हैं और पहले मैंने इन्हें पिनअप कर लिया था तो उसके बाद में मैंने कटिंग किया है। अब यहाँ देखिए ये कट है, यहाँ से ऊपर की साइड में 2 इंच पर इस तरीके से हमें निशान लगाना है दोनों साइड में और यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसी तरीके से ये दूसरी वाली साइड है, वहाँ 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया दोनों साइड में और यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ लेस अटैच करने वाले हैं। तो अभी मैं लेस अटैच नहीं करने वाली हूँ बट मैंने कट करके रख ली हैं। तो ये इस तरीके से दोनों साइड में हमारी जो लेस है वो अटैच होगी। तो उससे पहले मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है चारों तरफ। अब सिलाई लगाने के बाद में ये हम पहले 2 स्ट्रैप तैयार करेंगे। इसके लिए स्ट्रैप के लिए मैंने नेट फैब्रिक और मैन फैब्रिक लिया है जो कि 13 बाय 3.5 इंच का है। इसे दोनों साइड से फोल्ड करना है और फिर बीच में से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो ये इस तरीके से दोनों स्ट्रिप मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब जो हमने ये 2 इंच पर ये नीचे से निशान लगाया था तो इसी वाली लाइन पर हमें
3 इंच अंदर की साइड निशान लगाना है और इस वाली साइड से भी हमें 3 इंच अंदर की साइड निशान लगाना है। और जो ये बेल्ट हमने तैयार की हैं तो जो 3 इंच का निशान लगाया है तो इन्हें अंदर की साइड में इस तरीके से रखते हुए हमें इसे अरेंज करना है और जो हमारी ये लेस है उसे इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर जो निशान लगाया था हमने 2 इंच का पहले उसके ऊपर रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से 3 इंच पर इस तरीके से अंदर की साइड में निशान लगाया और इधर भी लगाया और यहाँ ये बेल्ट रखी और इसके ऊपर ये जो लेस है वो रखी और इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए दोनों पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो हमारी लेस और स्ट्रैप दोनों तैयार हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ चेन लेनी है तो सेम इसी साइज़ की हमें चेन लेनी है यहाँ और जो सीधा वाला साइड है वो इस तरीके से नीचे की साइड में रखते हुए और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई लगा ली हमने। अब इसका एक पीस हम निकालेंगे और जो सीधी वाली साइड है चेन की वो नीचे वाली साइड रखेंगे और यहाँ हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी चेन अटैच हो चुकी है। चेन अटैच करने के बाद में इसमें हम डालेंगे रनर। तो यहाँ मैं 2 रनर डालने वाली हूँ, एक इस साइड से और एक उस साइड से। तो रनर डालना मैंने आपको कई वीडियोज़ में सिखा दिया है तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो पिछली वीडियोज़ को आप जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छे आइटम्स भी मैंने आपको सिखाए हैं, वो भी देखिएगा और चेन डालना भी सीख जाइएगा। तो अब यहाँ देखिए हमने इसको पलट के उल्टा कर लिया है पीस को। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ हमने सेंटर पर मार्क लगाया, ये जो साइड में पीस है और जो ये चेन वाला ये देखिए हिस्सा है और जो हमने सेंटर का मार्क लगाया है यहाँ इन दोनों को इस तरीके से हमें मिलाना है। ये देखिए हमने मिलाया और यहाँ इसे हमने कर दिया पिनअप। अब पिनअप करने के बाद में यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इस पर इस तरीके से इसे सेट करते हुए यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए इस पर यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए और इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी इसे इस तरीके से पकड़ते हुए इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में पाइपिंग से इसे हम फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद में पाइपिंग से फिनिश करेंगे। ऐसे ही जो दूसरी वाली साइड है उसे भी जो सेंटर का मार्क लगाया है और जो चेन वाला सेंटर का मार्क है उन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पिनअप कर लेंगे और इसे भी हम देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ सिलाई लगाएंगे और इसे हम फिनिश कर लेंगे पाइपिंग से। तो ये देखिए मैंने फिनिश कर लिया है। तो ये हमारा पीस कुछ इस तरीके से निकल के आया है। अब इसे पलट के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारे एक बहुत ही प्यारा सा हैंड बैग है वो बनकर तैयार हो चुका है। और मेरे पास ये नेट बहुत ही दिनों से पड़ा हुआ था और ये कनिष्का जब छोटी थी तब का फ्रॉक था, उसमें से ये नेट मतलब मैंने निकाल लिया था। फ्रॉक का तो पता ही नहीं है कहाँ गई, लेकिन ये नेट बहुत प्यारी थी तो मैंने निकाल के रख ली थी। मैं इसका बहुत दिनों से कुछ बनाना चाह रही थी और ये बहुत ही प्यारा सा एक पाउच बन के तैयार हो गया है। और आजकल तो हैंडमेड पाउच इतने ज़्यादा चल रहे हैं तो इस तरीके से आप भी घर पर किसी भी वेस्ट फैब्रिक से इस तरीके के पाउच बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा बना हुआ है। और छोटी मोटे पार्टी में, किटी पार्टी में आप इसे ले जा सकते हैं। अपना मेकअप का थोड़ा सा सामान रख लीजिए और अपना जो मोबाइल है वो इसमें रख लीजिए और बहुत ही अच्छे से आप कैरी कर सकते हैं। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ ये वॉल हैंगिंग डेकोर आइटम है जो वो शेयर किया है। इस दिवाली आप इसको बनाना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोज़ में जाकर आप बना सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।